सैयदा उम्मुल मोमिनीन तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका की रफ़ीक़ हयात, बल्कि वो महबूब रसूल थी। उन पर एक इल्ज़ाम लगाया था मुनाफिकीन ने, उसका दिफा किया मेरा मौला और आयत नाजिल फरमाया शान आयशा में, सिद्दीक़ा ताहिरा की शान में आयत नाजिल हुई। हुआ ये था कि एक जंग से हुजूर वापस आ रहे थे, जंगे ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़। वहाँ से वापसी में हज़रत आयशा भी उस सफ़र में हुजूर के साथ थीं। रात का वक्त था, एक जगह काफ़िला रुक गया। काफ़िला रुक गया तो काफ़िला जब रुकता था तो ऊँट के ऊपर जो कजावा, एक जो है हुजरे की तरह बना दिया जाता, झोंपड़ी बना दी जाती थी जो उम्मुल मोमिनीन के लिए होती थी, हुजूर की अज़वाज मुतहरात पर्दे में जाती थी, वो उठा करके ज़मीन पर रख दिया। हज़रत आयशा की उम्र भी छोटी थी, कम उम्र की थी, तो वो बड़ी हल्की भी थी। जो सहाबा उठाते थे उठा करके रख देते थे। रात का वक्त था और वो वहाँ पर सो गई, कजावे से बाहर निकल करके सोई। फिर हुआ ये कि काफ़िला चल पड़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वहीं रह गई। वो कजावा उठा करके जो सहाबा थे उन्होंने ऊँट पर रख दिया और ये सोचा कि इसमें उम्मुल मोमिनीन हैं, सो रही होंगी, उठा करके ऊँट पर रख दिया, बांध दिया और ऊँट चल पड़ा, जबकि उम्मुल मोमिनीन कहीं और सोई हुई थी। ये रह गई बात। अब काफ़िला मदीने की तरफ रवां दवां था। पीछे से कानून ये था, काफ़िले में एक सहाबी बहुत पीछे चलते थे कि काफ़िले से छूटा हुआ कोई सामान हो तो वो उठा करके लेके आ जाते थे, किसी का कुछ भी रह जाता। तो वो हज़रत सफ़वान एक सहाबी थे, वो पीछे चले आ रहे थे। उन्होंने देखा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अकेली थी। उन्होंने देखते ही कहा ये क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या हुआ है। उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया और उम्मुल मोमिनीन ने पर्दा कर लिया। उम्मुल मोमिनीन कहने लगी कि काफ़िला चला गया और मैं रह गई, नींद में थी। उन्होंने कहा, उनके साथ जो ऊँटनी थी उस पर उम्मुल मोमिनीन को सवार किया और नकील पकड़ करके चलते रहे। अब जब मदीने आए तो बदमाश किस्म के, औबाश किस्म के ज़लील मुनाफिकीन ने उम्मुल मोमिनीन पर यह तोहमत लगाना शुरू किया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी किसी और मर्द के साथ चली गई थी। नाऊज़ु बिल्लाह। हज़रत आयशा उनके साथ चली गई थी, काफ़िले से अलग आई हैं। ये बहुत भद्दा इल्ज़ाम। इसी के मुतालिक कुरान में सूरह नूर पढ़ा है ना, इसमें एक आयत है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति थुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा। अल्लाह फरमाता है जो मोमिना औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं, और अगर 4 गवाह नहीं ला पाएंगे तो हुक्म शरा यह है कि 80 कोड़े मारो ऐसे आदमी को जो तोहमत लगाया। और फिर फरमाएगा ज़िंदगी भर फिर कभी इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, वो मरदूदुश शहादा है, उसकी कोई गवाही नहीं कबूल की जाएगी जो तोहमत लगाता है। अब सुनो, जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने आ गई तो ये बातें फैलने लग गईं और बहुत फैल गईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ऐसी ऐसी बातें आपकी ज़ौजा के मुतालिक हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए, पूछे आयशा ये क्या मैं सुन रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लग गई। बड़ा प्यार करते थे मेरे आका उनसे और वो भी बहुत मोहब्बत करती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुआ ये कि हज़रत आयशा से बात करना भी छोड़ दिया हुज़ूर ने, कि मैं उस वक्त तक इंतज़ार करूँगा जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए। अब ये उम्मुल मोमिनीन के लिए कितना डिफ़िकल्ट और कितना सख्त मरहला होगा कि कायनात के आका व मौला जिनकी वो ज़ौजा हैं वो बात नहीं कर रहे हैं और घर पे नहीं आ रही। तो हज़रत आयशा अपने मायके चली गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी बात नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मामला कुछ भी नहीं था। आज के मुनाफिकीन भी इस वाक़े को उठाते हैं और क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था। अगर गैब का इल्म होता तो इतने दिन तक हुजूर अपनी बीवी के मुतालिक थोड़ी ना खामोश रहते। उस वक्त के मुनाफिक तोहमत आयशा सिद्दीक़ा पे लगा रहे थे, आज के मुनाफिक जो है हुजूर पाक पर ये तोहमत लगाते हैं इल्म गैब नहीं था। सुनो, मैं दोनों मसले हल करता हूँ, उसका हल बताता हूँ। ये सहाबा का बड़ा इम्तिहान था। 1 महीने तक ये मामला चलता रहा मदीने में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने बुलाया, एक बारी बारी हर एक से पूछने लगे। हज़रत उमर से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है आयशा के बारे में, ये जो तोहमत लगाई गई है, ये जो अफवाह है।
हज़रत उमर ने क्या ईमान का जवाब दिया। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे जुल जलाल आपके जिस्म पर मक्खी बैठने नहीं देता। अगर आयशा नापाक होती तो आपके घर के लिए कैसे कबूल करता। निकाह तो अल्लाह ने फरमाया आपका, और कोई नापाक औरत आपकी अहल में आ कैसे सकती है, वो अहले बैत है। ये हज़रत उमर का जवाब था। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने भी ऐसा ही इश्क का जवाब दिया। कहा कि जिसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता उसकी बीवी बदकार कैसे हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा। अब जो ख़वातीन सहाबियात थीं उनको भी हुजूर बुलाने लगे, पूछने लगे आयशा के बारे में क्या है। ये दर हकीकत है कि इम्तिहान चल रहा था। वहाँ जो मुनाफिक थे वो तो कहने लगे, जब मुनाफिक कौन थे, ज़ाहिर वो मुसलमान ही थे, हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अंदर क्या था वो क्या है। जब हुजूर उनसे पूछते आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल, कहते क्या बताएं, लोग तो ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है बहक गई होंगी, कुछ हो गया होगा। ये मुनाफिकीन के जवाबात थे, ये मुनाफिकीन के जवाबात थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमको तो नहीं मालूम लोग, लेकिन लोग कह रहे हैं ऐसा होगा। ये जलाने वाला जवाब होता है। आज भी होते हैं इस तरह के जवाबात, उनको कॉन्फिडेंस के साथ कहना नहीं होता है। अब जो ख़वातीन थी उनसे पूछा गया तो वो तो कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा इतनी छोटी है कि वो आटा गूंथते गूंथते सो जाती है, रोटी कब पकती है उसे पता नहीं होती। तो ये ऊँघ आ गई होगी, सो गई होगी, और उसका मैलान कभी किसी मर्द की तरफ हमने नहीं देखा। खेलने वाली खातून है हज़रत आयशा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सबसे पूछा। उसके बाद महीना भर गुज़रने को था, आयतें नाजिल हो गई। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने पूरी बरत ज़ाहिर फरमाई, इरशाद फरमाया बेशक वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं बग़ैर किसी सबब के वो बड़े ज़ालिम हैं। माँ आयशा सिद्दीक़ा की बरत में जब आयत नाजिल हुई, हुजूर आए हज़रत आयशा के घर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बता दिया था कि आयत आयशा की बरात में सफाई में नाजिल हो गई है। तो फिर हज़रत अबू बकर भी दौड़े दौड़े आयशा सिद्दीक़ा को ख़बर देने चले गए। और जब हज़रत आयशा ने ये ख़बर सुन ली तो इस कदर उस दिन खुशियों से फूले ना समा रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गए घर तो वह उनकी मोहब्बत का मामला था। हुजूर उनसे बात कर रहे थे तो हज़रत आयशा हुजूर के सामने नहीं आ रही थी। कहा नहीं, मैं पहले आपसे नहीं बात करूँगी, मैं पहले उस मौला का सजदा अदा करूँगी जिसने मेरी बरत का इजहार फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, ये मोहब्बत में उन्होंने किया था, ये उनके जज्बात थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते और फरमाते आयशा मैं तुझे पहचानता हूँ जब तू खुशी में होती है और जब तू गुस्से में होती है, दोनों चीज़ें मैं पहचान लेता हूँ। हज़रत आयशा का मामला था ऐसे। तो वो पूछती हैं आपको कैसे पता चलता है मैं कब गुस्से में होती हूँ और कब खुशी में। तो हुजूर फरमाते हैं जब तू खुशी में होती है तो कसम खाती है ना किसी भी बात पर, तो कहती हूँ वह रब्बे मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम, ऐसा ही था। और जब गुस्से में होती है तो कहती है वह रब्बे इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, ऐसा ही था। हुजूर फरमाते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कब तुम्हारा मूड कैसा है। बहरहाल माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यानी तहारत पर अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई। जो दूसरा मसला है वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। आज के जो मुनाफिक हैं ये जो कहते हैं हुजूर को अगर इल्म गैब था तो अपनी बीवी की बारात पहले ही क्यों नहीं बयान कर दी। इतने दिन तक मदीने में कन्फ्यूज़न के शिकार सब लोग भी थे, क्यों ऐसा रहा। ये कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं था। इन जालिमों को ये पता नहीं जो रसूल मक्का में मदीने में बैठकर मक्का के तमाम लोगों के अहवाल की ख़बर दे रहे हों। लेकिन कुछ मामलात होते हैं, कुछ मामलात होते हैं। इम्तिहानात यूँ ही नहीं लिए जाते। अगर आपके पास सवाल पर्चा आ गया एग्ज़ाम में और बनाया किसने है, बनाया किसने है, आपके टीचर ने, जो पढ़ाने वाला टीचर ने बनाया। लेकिन एग्ज़ाम लेकर के आप लिखने के लिए बैठे हैं, टीचर ही अगर आपकी वो गार्डिंग के लिए आए या फिर वो देखभाल के लिए आए, निगरानी के लिए, आप पूछ लेना उससे एक सवाल, सर इसका जवाब बता दो, क्या वो एग्ज़ाम हॉल में बताएगा? कहेगा नहीं मैं मालूम नहीं है। मालूम नहीं है मतलब
उसको मालूम है, लेकिन तेरा इम्तिहान चल रहा है। इम्तिहान किस काम का है? बनाया है पर्चा उसी ने, इम्तिहान वही ले रहा है, लेकिन वो कुछ सवालात के जवाबात नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इल्म नहीं है। इल्म है, लेकिन तेरा इम्तिहान चल रहा है। आपको पता है ऐसा मामला अभी सूरह यूसुफ में गुजर चुका। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब भाई आए थे गल्ला लेने के लिए, उनके छोटे भाई बिन्यामीन, उनके थैले में उन्होंने खटोरी डाल दी थी, पता है ना। और उसके बाद क्या किया? ऐलान करवा दिया, शाही खजाने की खटोरी चोरी हो गई, ढूंढो किसके इसमें है, ढूंढो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया था और सब के गले ढूंढते जाए। वो 10 भाइयों की भी तलाश कर रहे थे। कुरान में ये भी है, फबदअ बिअवइयतिहिम, उनके सब थैलियों को टटोला गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद ही टटोल रहे थे। किसको? 10 भाइयों के थैलों को टटोल करके देख रहे थे, इसमें है, इसमें है। और डाला किसके थैले में था? छोटे भाई के थैले में डाला था। ये 10 को क्यों टटोल रहे थे? क्या ये भी तुम इल्ज़ाम लगाओगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कौन से थैले में? मालूम सब था। वहाँ एक मसलहत थी कि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को ऐसा करने का हुक्म दिया था। कुरान में अल्लाह फरमाया, कज़ालिका किदना ली यूसुफ, हमने यूसुफ को इस तरह की हिदायत दी थी कि वो ऐसा करें। तो वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये मानते हो अल्लाह ने उनको ऐसा करने का हुक्म दिया था, तो फिर ये ग़ज़वा बनी मुस्तलक के बाद वाले वाक़े में, उम्मुल मोमिनीन के वाक़े में ये क्यों नहीं तस्लीम करते कि मेरे आका को 1 महीने तक अल्लाह ने ख़ुद ही ये फरमाया था कि महबूब आपके सारे आसपास आने वालों का इम्तिहान हो जाए, जो ईमान वाला हो इन हालात में भी मेरे मुस्तफ़ा की बड़ाई बयान करेगा, और जो मुनाफिक है वो चुन चुन करके बुराइयां पैदा करने की कोशिश करेगा। बहरहाल ऐसे हालात में ईमान पता चल जाता है। अल्लाह हमें हर मुसीबत के वक्त मेरे आका के कदमों में गर्दन निछावर करने की तौफीक अता फरमाए। हम जब ज़िंदा रहें, खुशियों में हों या गमों में हों, बस मेरे मुस्तफ़ा करीम के सच्चे ग़ुलामों में मौला हमारा शुमार फरमाए। मैं यही अर्ज़ करता हूँ, हर तकलीफ़, हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, बस तुम कह दो कि तू हमारा है।